अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुका टूल के बारे में कि पुका टूल जो है वो किस तरह से काम करता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आज हम पुका टूल के बारे में बात करेंगे और इससे कुछ चीज़ें बना के देखेंगे कि इससे हम क्या-क्या बना सकते हैं और ये हमारे किस काम आ सकता है। ये तमाम चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुका टूल का आइकन। ये मेरे पास पुका टूल का आइकन है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर सबसे पहले मैं डबल क्लिक करता हूँ। जो डबल क्लिक करता हूँ तो वही मेरे पास प्रॉपर्टीज जो पहले आ रही थी वही चीज मेरे पास यहाँ पे भी शो हो रही है। जो हमने पिछले टूल्स में देखी है वही प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे भी शो कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास विड्थ, हाइट, एंगल और इंटेंसिटी और डिटेल और सिंपलीफाई, ये तमाम चीजें पहले टूल्स की तरह ही यहाँ पे मेरे पास शो हो रही हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई चीज शो करनी है तो आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रीसेट करता हूँ। रीसेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो ब्रश की तरह जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यूज करने का तरीका ये है कि अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये जस्ट इसी के ऊपर काम करेगा। अगर मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो ये इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन नहीं की हुई तो यहाँ पे मैं इसमें पॉकेट टूल को लूंगा और इसके ऊपर वर्क करना शुरू करूंगा तो ये इस तरह से काम करेगा। और इसके ऊपर मैं करूंगा तो ये इस तरह काम करेगा। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे पकड़ूं तो इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ले आऊं और इसको वहां से ऐसे कोई भी चीज इसकी बनाऊं तो ये मेरे पास इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो अगर मैंने सिलेक्शन नहीं की हुई किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर मैंने सिलेक्शन नहीं की तो ये फ्री हैंड जिसके ऊपर भी आप इसको क्लिक करके काम करना शुरू करेंगे तो उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो और उसके ऊपर काम करते हो तो वो जस्ट उसी के ऊपर काम करेगा। अब मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है और इसके ऊपर काम करना चाहता हूं तो इसके ऊपर काम नहीं करेगा। जो ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जिसको हमने सिलेक्ट किया होगा उसके ऊपर काम करेगा और जिसके ऊपर नहीं किया हुआ उसके ऊपर काम नहीं करेगा। इसी तरह मेरे पास आल्ट को अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये देखें इसका आइकन जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे आइकन जो है वो चेंज होता है। जो ही इसका आइकन चेंज होता है तो इसका मतलब है कि इसमें आल्ट के साथ इसमें हम कुछ तब्दीली ला सकते हैं। अगर मैं आल्ट के साथ इसको लेफ्ट टू राइट करता हूं तो ये इस तरह से होगा। अगर मैं वापस आता हूं तो इस तरह से। अगर मैं इसी तरह ऊपर को लेके जा रहा हूं तो बड़ा होगा। अगर मैं नीचे को लेके आ रहा हूं तो ये सर्कल की शक्ल अख्तियार करता है और नीचे को अगर मैं मजीद करूं तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आल्ट के साथ शिफ्ट को दबा लूं तो ये एक प्रोपोर्शनल जो है वो काम करता है। ठीक है, एक पैरेलल काम करता है। जिस तरह आप इसको बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे उसी तरह ये छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर ये मेरे ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, ठीक है, अगर ये देखें, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करूं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये देखें इस तरह से उसने एक डिजाइन बना दिया है। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉपी ले लूं एक और इसको जरा घुमाऊं, घुमा के इसके ऊपर रखूं और इसका कलर मैं ग्रीन करूं तो ये देखें इस तरह से मेरे पास प्यारे प्यारे इफेक्ट बना सकते हैं। आप इससे मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो
یہ ٹول جو ہے بڑا اہم ہے، اس سے ہم مختلف شیپ، مختلف ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پکر ٹول، جس سے ہم مختلف شیپس تیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کی پریکٹس کریں، آپ اس سے بہت اچھی اچھی چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس پکر ٹول کے حوالے سے تھی، تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔